श्रीमन्नाम मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा साइना ये सर्वे जिन सिद्धि सुरनुगतास्ते पाठका साधवा सुत्या योग जनेश पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रतममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनिपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा च चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिजिनादिपासि भुवन ख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांग्रधराः सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रसादि पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्योष्टो च दयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृकाशि जनका यक्षा च यक्ष तथा द्वात्रिंशत्दशादिपाशतिसुरादिकन्यका चाषधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिद्यासतपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाचिता गणमृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे वृषभस्य निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामरग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत शाख्यु तथा वक्षाररूप्यादिषु स्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभि कल्याणानि ततानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीजिनमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवे सुधय तीर्थंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुदिनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासेते व्यपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम् श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वात रक्षामणि संसारोरग दर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्तिरमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहार अभय भय सद साधान दत्तावधानानां खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यारुधारण दीनानां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तचेद्धन वितरणशीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र रसास्वादन मधोत्कर मधुकर समावर्णानां निजकुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधकानां श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जनक्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रातः के 6 बज चुके हैं। राजधानी दिल्ली में पूज्यगणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी एवं आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवंतों का अभिषेक शांति धारा होती है। उसी क्रम श्रृंखला में आज ये तीर्थ है चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान असली दिगंबर जयंती क्षेत्र कनाट प्लेस नई दिल्ली, जहाँ से आपको शांति धारा एवं अभिषेक देखना है। पारस चैनल के सभी दर्शक सावधानी पूर्वक श्रद्धापूर्वक अपने घर में बैठ करके अभिषेक देखें। अभिषेक करने के लिए आज हमारे बीच में श्री संजीव जी जवेरी, कांतिलाल शांतिलाल जवेरी परिवार मुंबई से, जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज का कीर्ति स्तंभ बनाने का और प्रतिमा विराजमान करने का श्रेय लिया है इस तीर्थ पर। और हमारे इस प्रतिमा प्रतिष्ठा के सौधर्मेंद्र श्री अशोक कुमार, श्रीमती अलका जैन पढ़ाने वाले हैं और यज्ञ नायक श्री अध्यात्म जैन, श्रीमती अर्पिता जैन, सम्यक जैन लखनऊ से पधारे हैं और प्रमोद जैन चंद्रपुर महाराष्ट्र से भी आए हैं। तो सभी लोग आज यहाँ पर
अभिषेक और शांतिधारा करते हैं। श्रीमती सुजाता साहब जो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के संघ को राजधानी दिल्ली से हसनापुर पहुंचाने के लिए संघपति का उत्तरदायित्व, संघपति का श्रेय प्राप्त कर रही हैं। आइए आप भी आ जाइए, अभिषेक कर लीजिए। हाँ, जल का कलश हाथ में ले लें, सभी लोग हाथ धो लें और केसर से तिलक लगा लें और जल का कलश हाथ में ले लीजिए, अभिषेक कीजिए। जिनका हाथ भगवान तक पहुंच जाए हाथ में कलश ले लें, बाकी हाथ लगा लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण निर्भत निर्जरणी यही है। तेलोक भवजन को सुख शांति देती, स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम त्रीम क्लीम ऐमरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते सीमते जले नफसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कहीं चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जो ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रायण मार्गम नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयू तुल स्वाद लिए मल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभो मृ बचन इसके सदृशों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रायण मार्गम नृपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्युत रस शिक्षका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से, मेरे वचन तिजक्कण रसायनम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रायण मार्गम नृपामिति स्वाहा। घृताभिषेक अत्यंत पुष्टकारी घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कान देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बड़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सतांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की इतिहास एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी। अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय निस्सौ के पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही नवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाय करके सर्वौषधि में निसार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई नवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीम रूम रौम राशियावसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदना लेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि
ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकं विवरोतार्यामि इति मंगलारती ओतरणम् उदक चंदन तल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घिकई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूं अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदु बुफलार्घि गई धवल मंगल गांध बाहुकुले जिन ग्रहे जिनात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः पूर्ण कलसेन सुगंधित जलेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें, दोनों तरफ से झारी ले लें। इधर से यज्ञ नायक के रूप में श्री अध्यात्म जैन परिवार और इधर से शांति सागर कीर्ति सम के पुण्यादक परिवार, जवेरी परिवार, संजीव जवेरी और सुजाता जी साहब वगैरह सभी लोग ले ले। शांति धारा प्रारंभ होने जा रही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते कृष्णासे दोषकलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व दोगोपसर्वनाशाय सर्व परकट क्षुद्रपद विनाशनाय सब छाम नाम नाथ ओम राम रीम रूम ओम राम असिया उषा नमः आचास्य अनेकांश कर्माना चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य कीर्ति संभ निर्माण के पुण्यादक प्रवासी संजीव जवेरी कांतिलाल शांतिलाल जवेरी मुंबई निवासी परिवार से श्री अशोक जैन श्रीमती अलका जैन सिविल लाइन दिल्ली गणनी ज्ञानवती कीर्ति निर्माण के बुनियादी परिवार से परिवार से सौधर्मेंद्र श्री अशोक जैन से परिवार से यज्ञ नायक श्री अध्यात्म जैन श्रीमती अर्पिता जैन सम्यक जैन लखनऊ निवासी से परिवार से संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन नस्य जैन संगपति श्रीमती अनामका नुकुंद ब्यास जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत ब्यास दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेशन जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षर जैन नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद परिवार से संगपति श्री जिंदास जी जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतावाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती श्रुति अंकुर जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़ चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी से श्री विनोद कुमार जैन उत्तम नगर नई दिल्ली स्वास्थ्य लाभार्थ सपरिवार से श्री सीता हुकमचंद जैन बशी सलुम्बर उदयपुर राजस्थान निवासी सपरिवार से श्री मनोज संगीता जैन ऋत्विक नमन जैन मोहन पार्क दिल्ली निवासी सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद सपरिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन पुत्र आशु जैन रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्री कैलाशन जैन सराफ स्वास्थ्य लाभार्थी आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ से परिवार से श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका आशुतोष निशा विनायका आशीष का विनायका प्रवास सूरत निवासी परिवार से श्रीमती ललताबाई लालचंद रवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमानपुर मॉडल टाउन दिल्ली डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय जैन नस्य जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चारिणी अभिषेक पाटोजी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मेहरा आराम शरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड सपरिवार से श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अबावत
श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी एसाई नाम आई पुण्या चारवी बीरापात परिवार मुंबई। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुत्र। श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन अनुभव जैन शैली जैन अरे मनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली। श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा। श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभा संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई। श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन। श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ। श्रीमती निर्मला जैन प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु बिक्की जैन खारी बावली दिल्ली से परिवार। श्री आस्था अर्चित जैन पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री अशोक जैन श्रीमती अलका जैन सौधर्मिंद्र एवं उनके परिवार के श्री अविरल जैन सोनल जैन जिनेन्द्र जैन अदित जैन गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली से परिवार। श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका मायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई से परिवार। श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव अरियन जैन डालीगंज लखनऊ से परिवार। डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद से परिवार। श्रीमती ममता जैन श्री पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थ्य लाभार्थ प्रीतमपुरा दिल्ली निवासी परिवार। श्री जीवनलाल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या। श्री विकास राकेश सलोनी रुचका आदि खुशी पांड्या किसने ग्वालपाड़ा आसाम सपरिवार। श्री शांति कुमार ममता सोगानी श्री प्रियतम मयूरी ऋषभ सुरेश आदित्य प्रीति नीला सोगानी परिवार जापान वाले जयपुर राजस्थान परिवार। श्री आयुष्मती जी बेबी नव्या जी चंदा जी निर्मला जी प्रकाशवती जी सरोज गोदा लाजवंती जी पुष्पा जी पद्मा सोगानी भंवरी जी सुशीला जी मोनिका जी ऋषि जैन जवाहर नगर महिला मंडल जैन बंदी जयपुर राजस्थान परिवार। श्री जयकुमार जैन उषारानी जैन पीयूष सपना अमित रश्मि जैन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश परिवार। श्रीमती पुष्पा राजन स्वरूप जैन श्रीमती रीमा सुधीर वैभव आरो जैन श्री सालू अमित शिखा आशीष अंश जैन कृष्णानगर दिल्ली से परिवार। श्री चक्रेश जैन श्री ऋषभ जैन श्री पुनीत जैन कविता जैन दिगंबर जैन लाल मंदिर दरियागंज दिल्ली निवासी से परिवार। श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावण्या भव्या चोड़ीवाल परिवार। रोहित जैन स्वास्थ्य लाभार्थ कलकत्ता निवासी से परिवार। श्री आरती जैन गुप्ता हार्ट से स्वास्थ्य लाभार्थ फरीदाबाद निवासी से परिवार। श्री विरजी देवी जैन के ब्रेन हेमरेज में स्वास्थ्य लाभार्थ। श्री माणिक चंद सुनील राजेश नल्ली जैन जोटवाड़ा जयपुर राजस्थान से परिवार। श्रीमती दर्शन जैन श्री सुरेंद्र जैन गली अनारवाली चांदनी चौक दिल्ली से परिवार। अयोध्या में एक रत्न प्रतिमा निर्माण के पुण्यार्क परिवार। श्री मनोज जैन श्रीमती संगीता जैन ऋत्विका जैन नमन जैन मोहन पार्क नवीन सादा दिल्ली से परिवार। दूसरा परिवार श्रीमती चांदतारी जैन श्री रामकिशन जैन की स्मृति में श्री रामकिशन हाउस परिवार। श्री धर्मचंद जैन हाउस कास एनक्लेव नई दिल्ली से परिवार। एक एक रत्न प्रतिमा के पुण्यार्क परिवार हैं। तीसरा परिवार श्री संतोष जैन अनंतपुरा वाले अंकुर कॉलोनी मकरोनिया सागर मध्य प्रदेश ये भी एक रत्न प्रतिमा अयोध्या में निर्माण के पुण्यार्क परिवार सपरिवार। गृह प्रवेश की प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्री अपूर्व पुष्पा अमित जैन रांची झारखंड निवासी शांतिधारा पुण्यार्क सपरिवार। सभी शांतिधारा करने वाले देखने वाले चंद्रपुर वालों का नाम क्या है? श्री प्रमोद जैन चंद्रपुर महाराष्ट्र निवासी सपरिवार। श्री विजय जैन रश्मि जैन राजपुर और दिल्ली निवासी सपरिवार। सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार। श्रीमती सुजाता साहब पूना निवासी सपरिवार। सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी कर्म चिंचिंदी मोहनीय कर्म चिंचिंदी आयु कर्म चिंचिंदी नाम कर्म चिंचिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी अंतराय कर्म चिंचिंदी क्रोधम चिंचिंदी मानम चिंचिंदी मायाम चिंचिंदी लोभम चिंचिंदी मोहम चिंचिंदी रागम चिंचिंदी द्वेषम चिंचिंदी
छिंचिंदी सर्व विनविंदी सिंहभयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी अग्निभयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी सर्पभयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी युद्धभयम छिंचिंदी विनविंदी सर्व सागर नदी जलभयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी जलोदर भगंदर कुश कामलादिभयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी निगदादि बंधन भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी वायुयान दुर्घटना भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी वासयान दुर्घटना भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी वाष्पदानी विस्फोटक भयम छिंचिंदी सर्व विषाक्त विनविंदी वाष्पक्षण भयम छिंचिंदी सर्व विद्युत विनविंदी दुर्घटना भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी भूकंप दुर्घटना भयम छिंचिंदी सर्व भूत विनविंदी विचार वेंटडाग्नि साकिन्यादि भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी धनानि भयम छिंचिंदी सर्व व्यापार विनविंदी हानि भयम छिंचिंदी सर्व दाल विनविंदी भयम छिंचिंदी सर्व चोर विनविंदी भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी दुष्ट भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी शत्रु भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी शोक भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी सांप्रदायिक विद्वेषम छिंचिंदी सर्व विनविंदी वैरम छिंचिंदी सर्व विनविंदी दुर्भिक्षम छिंचिंदी सर्व विनविंदी मनोव्याधिम छिंचिंदी सर्व विनविंदी आत्रोध ध्यानम छिंचिंदी सर्व विनविंदी दुर्भाग्यम छिंचिंदी सर्व विनविंदी अयसा छिंचिंदी सर्व विनविंदी पापम छिंचिंदी सर्व विनविंदी विद्याम छिंचिंदी सर्व विनविंदी प्रत्यवायम छिंचिंदी सर्व विनविंदी कुमतिम छिंचिंदी सर्व विनविंदी भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी क्रूर ग्रह भयम छिंचिंदी सर्व विनविंदी दुःखम छिंचिंदी विनविंदी सर्वाप मृत्युम छिंचिंदी विनविंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराट वीर वर्धमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम आद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आर्कंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान श्री दिगंबर जयंती क्षेत्रे वी संवत 2548 में मासोत्तम मासे मक्षिर मासे कृष्ण पक्षे षष्ठी तिथौ गुरुवासरे गुरु पुष्य नक्षत्र शुभवसरे आचार्य शांति सागर कीर्ति स्तंभ एवं गणनी ज्ञानमती कीर्ति स्तंभ स्थापना शुभवसरे विधिमाना यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सराव स्वाकोणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति ने सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाह कुरु कुरु भाग्यम कुरु कुरु मतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु वारिष्ठ ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घात प्रणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे धारे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वपद्दो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पुत्मायाम सिकतो बरी संधारम करो चतुर्विसंगस्य। आज के आयोजन के सौधर्मिंद्र श्री अशोक जैन श्रीमती अलका जैन सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से यज्ञ नायक श्री अध्यात्म जैन श्रीमती अर्पिता जैन सम्यक जैन लखनऊ निवासी परिवार से आचार्य शांति सागर कीर्तितम निर्माण के पुण्यादक परिवार श्री संजीव जैन कांतिलाल शांतिलाल द्विवेदी परिवार मुंबई निवासी परिवार से श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवार से श्री सभी शांतारा करने वाले देखने वाले सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानाम प्रशासकानाम च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जब लो ऋषभ देव भगवान की जय शांति कुंदरनाथ भगवान की जय चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी की जय उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान दवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करो अर्घम नृपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हरसाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाओ मन बचकाय हे करुणानिधि बौद्धिक मेटो याते मैं पूजू प्रपाय ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगोतिंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। ओम ह्रीमाचार्य शांति सागर स्मारक सम्य शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान बासपुर भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान बासपुर भगवान 31 फीट के उनके चरणारविंद में जम्बूदी वसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीनों 31 फीट के भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा।
नीरगंधे क्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफल आदि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकदा। ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्य निर्पामिति स्वाहा। जल फल वसु सदिये मदार, तन मन मोद धरो, गुण गाऊं बौद्ध तार, पूजत पापी हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मत नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक जम्बू दिवसनापुर के कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी, जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेश्वरी प्रभु को वंदन है, दिल्ली की इस बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है, तीर्थ भरत ज्ञान शैली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम ह्रीम भारत देश राजधानी दिल्ली महानगर से कनाट प्लेस क्षेत्र स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान श्री तीर्थ विराजमान श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेश्वरी एवं ह्रीम में विराजमान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन साधु मामरे। ओम ह्रीम चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजय सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारिचंद का भारत गौरव राजधानी दिल्ली में चक्रवर्ती भगवान भरत प्रतिमा निर्माण की प्रेरणा स्रोत गणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता। 2-3 सूचनाएं और उसके बाद पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन सभी भक्तों को सूचित करना है। पूज्य गणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में ये भरत ज्ञानस्थली तीर्थ का निर्माण किया गया जैन सभा नई दिल्ली के अंतर्गत, और ये तीर्थ अब पूरे देश का एक तीर्थ बन गया है जिसकी आवाज राजधानी दिल्ली से पूरे विश्व के अंदर अहिंसा परमो धर्मः के साथ साथ भगवान सबदेव के पुत्र चक्रवर्ती भरत भगवान के नाम से इस देश का नाम भारत है। ये आवाज, ये सिद्धांत, ये बात सारे विश्व के अंदर प्रसारित की जाएगी। इस स्थान से विश्व शांति अहिंसा का केंद्र यहाँ पर रहेगा और यहाँ से पूरी गतिविधियाँ राजधानी दिल्ली से संचालित की जाएंगी। और इसके साथ आज पूज्य गणी आज जो यहाँ पर दोनों कीर्ति स्तंभ जो निर्मित किए गए आचार्य शांति सागर कीर्ति स्तंभ एवं गणी ज्ञानमती कीर्ति स्तंभ जो भगवान भरत के आजू बाजू में बन करके श्वेत पाषाण के बहुत सुंदर कीर्ति स्तंभ बने हैं। इन दोनों कीर्ति स्तंभ का जो प्रतिमा प्रतिष्ठा चरण स्थापना का कार्यक्रम कल प्रारंभ हुआ था, जिसके सौधर्मेंद्र श्रीमती अलका अशोक जैन सिविल लाइन दिल्ली डालमिया परिवार से हैं और यज्ञ नायक के रूप में हमारे श्री अध्यात्म जैन श्रीमती अर्पिता जैन सम्यक जैन लखनऊ दिल्ली से पधारे हैं। और कल से जो विधि संपन्न कर रहे हैं यज्ञ नायक के रूप में श्री जिनराज जी जैन, वे भी हमारे बीच में हैं। तो ये सभी लोग आज यहाँ पर प्रतिमा प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न करके और उसके बाद 8 बजे हम सब लोग आज इस वर्ष का यानी सन 2021 का आखिरी अभिषेक भगवान भरत स्वामी की प्रतिमा का करेंगे। प्रातः 8 बजे से इस प्रतिमा का महाअभिषेक महाशांति धारा की जाएगी। जो भी महान भाव दिल्ली और एनसीआर से अभी आना चाहें 8:30 बजे 8-8:30 बजे तक यहाँ पर आकर के और भगवान भरत की प्रतिमा का अभिषेक करने का पुण्य अवसर प्राप्त कर सकते हैं। महिलाएं भी आ सकती हैं, पुरुष भी आ सकते हैं, शुद्ध वस्त्र पहन करके और ये भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करने का लाभ आप ले सकते हैं। जो भी स्त्री और पुरुष शुद्ध वस्त्र पहन करके दिगंबर रामनाय के अनुसार यहाँ पर अभिषेक होता है, आगे भी होता रहेगा। महिलाएं और पुरुष आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा आगम की परंपरा के अनुसार यहाँ पर हमेशा इस भारत के अंदर हजारों मंदिरों के अंदर अभिषेक होता रहा है और आगे इस भरत ज्ञानस्थली तीर्थ पर जो ये 20पंथी तीर्थ बना है यहाँ पर हमेशा महिलाओं के द्वारा अभिषेक, पंचामृत अभिषेक, हरे फल फूल चढ़ाने की परंपरा हमेशा यहाँ पर रहेगी। जो भी महान भाव आज अभिषेक करना चाहें सारा आमंत्रित हैं। इसके साथ
आपको ये भी सूचना देना है कि आज दोपहर में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 10 मार्च को हसनापुर से दिल्ली की ओर भरत ज्ञानस्थली तीर्थ निर्माण के लिए प्रस्थान हुआ था, विहार हुआ था। पूज्य माता जी का मंगल आगमन 21 मार्च को यहाँ पर हुआ। कोरोना के कारण हम सब कार्यक्रमों में लेट हुए और जून के महीने में 16 जून से 20 जून तक यहाँ पंत कल्याण प्रतिष्ठा करके प्रतिमा की प्रतिष्ठा संपन्न की गई। उसके बाद राजधानी दिल्ली एवं भक्तों के आग्रह से पूज्य माता जी का ये चातुर्मास भगवान भरत की भावना से, भगवान भरत के चमत्कार से ये चातुर्मास पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का राजधानी दिल्ली में संपन्न हुआ। दीपावली के दिन 4 नवंबर को चातुर्मास का समापन हो चुका है। अब आज दोनों कीर्ति स्तंभ के उद्घाटन लोकार्पण के पश्चात पूज्य माता जी का आहारचर्या होगी और मध्याह्न में 2:35 पर यानी 2:30 बजे के पश्चात पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल विहार भरत ज्ञानस्थली तीर्थ से हसनापुर की ओर होगा, जिसके संघपति के रूप में यानी दिल्ली से हसनापुर पहुंचाने का उत्तरदायित्व और सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती सुजाता साहा पुना निवासी, वे भी पधार चुकी हैं। आज का रात्रि विश्राम पूज्य माता जी का दिगंबर जैन लाल मंदिर के निकट श्री कम्मो जी की धर्मशाला, जहां पर आचार्य देशभूषण महाराज आदि संतों ने भी चातुर्मास किए हैं, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी ने भी चातुर्मास किए हैं। ये धर्मशाला साइकिल मार्केट दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में स्थित है, जो लाल मंदिर के निकट में है। और कल प्रातःकाल यानी आज रात्रि का विश्राम कम्मो जी की धर्मशाला में रहेगा चांदनी चौक में, और कल प्रातःकाल का प्रवचन प्रातः 8 बजे चांदनी चौक के दिगंबर जैन लाल मंदिर, जो दिल्ली का ऐतिहासिक दिगंबर जैन मंदिर है, तो लाल मंदिर में पूज्य माता जी का कल प्रातः 26 तारीख का प्रवचन लाल मंदिर में होगा। उसके बाद कल दोपहर में पुनः लगभग 3 बजे पूज्य माता जी का विहार कैलाश नगर की ओर होगा, यानी कैलाश नगर दिगंबर जैन मंदिर में 2 दिन का प्रवास रहेगा। कल प्रातः प्रवचन दिगंबर जैन लाल मंदिर में, आहारचर्या कम्मो जी की धर्मशाला में, और मध्याह्न में 3 बजे कम्मो जी की धर्मशाला से विहार होगा कैलाश नगर की ओर। और कल प्रातःकाल पूज्य माता जी कूचा सेठ, दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, छोटा मंदिर आदि मंदिरों के दर्शन भी करेंगी। पूज्य माता जी की भावना थी, जब से दिल्ली आई हैं तो उस मंदिर के दर्शन नहीं हो सके हैं, तो पूज्य माता जी की भावना हुई, इसलिए हम सब लोग यहाँ से और कूचा सेठ के मंदिर के दर्शन आज शाम को अथवा कल प्रातःकाल पूज्य माता जी करेंगी। और कल लाल मंदिर में प्रवचन, दोपहर में मंगल विहार लाल मंदिर से और कैलाश नगर की ओर। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भक्तात्माओं, श्री गौतम स्वामी कहते हैं, सुदम में आओ संतो ही खल समणेन भयोदा महादि महावीरेण महाकश्यनादि। हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है साक्षात भगवान महावीर जो स्वामी वितरण कर रहे हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, विहार कर रहे हैं, उनसे उनकी दिव्यध्वनि से मैंने सुना है। हाँ जी, उन्हीं की परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री समंतभद्र स्वामी कहते हैं, नए सत्तर्तवः सर्वे गव्यन्ने चाप्य संगताः श्रेयस्ते त्वयुवन् सर्वे दिव्यर्ध्या चाव समृताः। नय, सत्व और ऋतु, ये 3 चीजें ऐसी हैं जैन शासन में जो नय, सत्व यानी प्राणी और ऋतुएं, ये 3 चीज ऐसी हैं
कि जो जैन शासन में परस्पर में मैत्री को प्राप्त हो जाती हैं, एकता को प्राप्त करती हैं। नय के अनेकों भेद हैं, जितने वचन विकल्प हैं उतने ही नय हैं, और मुख्य रूप से द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक परस्पर विरोधी होते हुए भी ये नए परस्पर में मैत्री भाव को प्राप्त हैं जैन शासन में। ऐसे ही सत्व यानी प्राणी, भगवान के शासन में गाय और शेर एक घाट पानी पीते हैं। सभी परस्पर विरोधी जंतु प्राणी एक साथ मैत्री को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ऋषभदेव, भगवान महावीर आदि के समोसरण में और जहाँ जहाँ समोसरण विहार होता है, काफ़ी बहुत दूर तक सभी प्राणी आपस में मैत्री भाव को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ऋतुएं, सभी ऋतु के फल फूल एक साथ आ जाते हैं। ये तीनों चीज़ें परस्पर विरोधी होते हुए भी और एक साथ परस्पर मैत्री भाव को प्राप्त हो जाते हैं। ये जैन शासन की विशेषता। उसी जैन शासन की परंपरा में तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक जहाँ 24 तीर्थंकर हुए, वहीं उन्हीं भगवान ऋषभदेव की शाकुवंश परंपरा में प्रथम पुत्र भगवान भरत चक्रवर्ती, जिन्होंने दीक्षा लेते ही अंतर्मुख ने केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे भरत चक्रवर्ती यहाँ विराजमान है, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत, एक समय था कि सारे विश्व का नाम भारत था। हमेशा ध्यान रखिए, सारा विश्व एक भरत क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, और श्री चक्रवर्ती भरत की सार्वभौम साम्राज्य भूमि, एक छत्र शासन पूरे 6 खंड पर चक्रवर्ती भरत का था। अयोध्या में उनकी राजधानी अयोध्या, ऐसी 700 तीर्थ अयोध्या, और इस परंपरा में इक्ष्वाकु वंश में 14 लाख राजाओं तक अखंड अविच्छिन्न दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करना, दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करना, अपने अपने पुत्र को राज्य देना, दीक्षा लेना, मोक्ष प्राप्त करना, ये राजाओं तक 14 लाख राजाओं तक अविच्छिन्न परंपरा चली है। अनंतर भले ही विच्छिन्न हुई है, लेकिन अनंतनाथ भगवान तक 5 तीर्थंकर अयोध्या में जन्मे, और महान महापुरुष श्री राम आदि जो सब निर्वाण को, अपनी आत्मा को परमात्मा बना चुके हैं। ऐसी इस परंपरा में इस 20वीं सदी में आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज हुए, जो एक अपने आप में मुनिचर्या को खुली पुस्तक, खुली किताब के रूप में मुनिचर्या को दिग्दर्शन कराने वाले, अहरनिश जिनकी चर्या चाहे रात हो चाहे दिन कोई भी देख लो, ऐसे आचार्य श्री शांति सागर महाराज उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर तक सम्य शिखर की यात्रा के लिए दक्षिण के जब ईस्वी सन 1928 में आए हैं, और 30 में दिल्ली का चातुर्मास आदि, ऐसे उत्तर प्रदेश में उनका विचरण। वो प्रथमाचार्य इस 19वीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य हुए हैं, महान आचार्य। आधुनिक की परंपरा के हम सब पत्र और पुष्प हैं। मैंने अभी जब भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में मांगी तुंगी में पंचकला प्रतिष्ठा संपन्न हुआ है ईस्वी सन 2016 में, और ईस्वी सन 2017 में मैं मुंबई गई थी। वहाँ पोदनपुर में श्री नेमी सागर जी महाराज, जो आचार्य श्री शांति सागर महाराज के द्वितीय शिष्य, प्रथम शिष्य थे आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज, जिन्हें आचार्य श्री शांति सागर महाराज ने अपना आचार्य पद प्रदान किया था, प्रथम पट्टाचार्य। और द्वितीय शिष्य थे उनके नेमी सागर जी, जिन्होंने पोदनपुर में तीर्थ बना दिया है श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली को खड़ा करके, 31 फुट के लगभग विराजमान। वहीं पर हमने देखा पाया कि आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की प्रतिमा विराजमान है, और उसमें लिखा हुआ है प्रथमाचार्य, और वो
ईस्वी सन 1972 में विराजमान हुई हैं। ईस्वी सन 1972 में उन्हें प्रश्नाचार्य लिखा हुआ है। उस मूर्ति में प्रश्नाचार्य लिखा हुआ पढ़कर बड़ा आनंद आया, मन में प्रसन्नता हुई। 22वीं शताब्दी के इस युग के वो प्रथम आचार्य, और उनके उपकार उन्होंने दही गांव में महाराष्ट्र में वीर तीर्थंकर भगवान के विराजमान किए 2468 में, और कुंथलगिरी में देश भूषण कुलभूषण की प्रतिमा विराजमान की, कुंभोज में बाहुबली की प्रतिमा विराजमान कराई आदि अनेकों तीर्थ बनाए हैं। और सठखंडागम जैसे धवला ग्रंथों को ताम्रपट पर उत्कीर्ण कराया, हिंदी अनुवाद करा करके प्रकाशित कराया, मुद्रित कराया विद्वानों से। उनके अनंत उपकार, जिन्होंने देव शास्त्र गुरु तीनों का सृजन किया, तीर्थ बनाए, जिनवाणी जीर्णोद्धार ग्रंथ की संस्था की स्थापना कराई, स्थापना करके उससे ग्रंथ प्रकाशित कराए, सठखंडागम ग्रंथ आदि अथक प्रेरणा देकर, अथक प्रयास से जिनके सब कार्य हुए हैं। पुनश्च उन्हीं की प्रेरणा से अनेकों साधु भी बने हैं उनके आज्ञा से, और उन्हीं के पास, उन्हीं के हक्कर कमरों से दीक्षित होकर अनेकों मुनि दीक्षा हुई हैं, अनेकों आरिका दीक्षा हुई हैं। उनसे दीक्षित आरिका चंद्रमती जी, जो उनकी प्रथम शिक्षा थी आरिकाओं में, विद्यावती जी आदि, उनके दर्शन मैंने भी सन 1972 में दिल्ली में किए हैं। तो भव्यात्माओं, देव शास्त्र गुरु के सजग ऐसे आचार्य श्री सांसार महाराज के उपकारों का स्मरण करते हुए, और मेरी भावना के अनुसार हमारे पीठाधीश रविंद्र कीर्ति जी ने और यहाँ के दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जो यहाँ इस भरत स्वामी के दाईं तरफ आचार्य श्री सांसार महाराज की कीर्ति स्तंभ निर्माण किया है, आज उनकी प्रतिमा उसमें विराजमान होंगी। मुझे प्रसन्नता है, गौरव है कि ऐसे कीर्ति स्तंभ वहाँ पर ऐसे आचार्य श्री की प्रतिमा स्मारक बनाया है। अयोध्या शाश्वत तीर्थ अयोध्या में आचार्य सांसार महाराज थे का स्मारक धाम आचार्य श्री सांसार धाम से सम्य शिखर शाश्वत तीर्थ पर भी बना है, वहाँ भी उनकी प्रतिमाएं विराजमान हैं। मेरी प्रेरणा के अनुसार, भावना के अनुसार 1000 छोटी प्रतिमाएं बनवा करके 5 इंची 7 इंची की, और स्वामी जी ने हजारों लोगों को प्रदान की हैं। बहुतों ने अपने घरों में विराजमान किए, बहुतों ने मंदिरों में विराजमान किए हैं, तीर्थ बना दिए हैं। टिकैत नगर में मेरी जन्मभूमि में जो चतुर्मास हुआ था अभी 2019 का, उसमें तो घर घर में लोगों ने चैत्यालय बनाए, आचार्य श्री सांसार जी को विराजमान किया। दुकान में, मकान में, मील में, सब ने अपने प्रतिष्ठानों में। तो हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि आज शांति सागर जी के कीर्ति स्तंभ का उद्घाटन होगा। और ये तीर्थ अपने आप में दिल्ली में एक महान तीर्थ, दिल्ली राजधानी का तीर्थ, ये हमेशा जीवंत रहे। और भगवान श्री भरत स्वामी, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है, उनको कोटि कोटि नमन करते हुए, आचार्य श्री सांसार जी को नमन करते हुए, और आचार्य श्री अन्यकांत सागर महाराज यहाँ विराजमान और मुनि महाराज, उनको भी नमन करते हुए, नमोस्तु करते हुए आप सब भव्यात्माओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चलो परम पूज्य आचार्य श्री का अध्यात्म मंगल उद्बोधन होगा। उससे पूर्व केवल एक छोटी सी पुस्तक, ये मुंबई अनादि जैन धर्म मुंबई वालों से नाम की पुस्तक का स्वामी जी आप होने वाला है। छोटी सी पुस्तक है, लेकिन इसके अंदर जैन धर्म की प्राचीनता, जैन धर्म की सार्वभौमिकता का वर्णन बहुत ही सुंदर रूप में किया है। बम्बई से आए श्री संजीव जी जवेरी और विवेक जी जवेरी, और लखनऊ से आए अध्यात्म जैन आकर के इस पुस्तक का विमोचन करें। घर घर में ये पुस्तक पहुंचाई जाए, और हो सके तो इसको स्कूलों में, कॉलेजों में भी दिया जाए, ताकि जो जैन धर्म के प्रति विभ्रम रखते हैं, कोई शंका रखते हैं कि भगवान महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की, ऐसा नहीं है। जैन धर्म की स्थापना तो भगवान ऋषभदेव ने भी नहीं की, वे इस कृत युग के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म तो अनादि निधन है और शाश्वत रहेगा, इस बात की को बताने के लिए छोटी सी पुस्तक है अनादि जैन धर्म। इसका विमोचन करके
आचार्य श्री को और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी को प्रदान कर रहे हैं। हमारे मध्य में परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य श्री अनिकांत सागर महाराज जी संघ सहित विराजमान हैं। संघ में मुनि श्री अनुपम स्वामी जी और आत्मीय सागर महाराज जी हैं और आरिका माता जी लोग भी हैं। ये संघ भरत स्वामी के प्राण प्रतिष्ठा और 24 भगवान के पंच कल्याणक महोत्सव में पधारा। मिहिजाम बिहार झारखंड से सम्मेद शिखर से होते हुए और दोनों संघों का पावन सानिध्य मिला। आज हम लोगों का विहार पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल विहार हस्तिनापुर की ओर हो रहा है और आचार्य श्री का संघ अभी दिल्ली के अंदर कॉलोनी में कुछ मंदिरों के दर्शन के निमित्त से रहेगा। उसके पश्चात हस्तिनापुर पावन तीर्थ के दर्शन करेंगे, क्योंकि आचार्य श्री ने हस्तिनापुर तीर्थ के दर्शन भी मुनि अवस्था में आचार्य बनने के बाद और मुनि बनने के बाद किया नहीं है। कुछ माता जी हैं जिन्होंने तो हस्तिनापुर को देखा ही नहीं है, तो जिन मंदिरों के दर्शन के पश्चात ये संघ भी हस्तिनापुर की ओर मंगल विहार करेगा। ये संघ दिल्ली में रहे और आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल विहार होगा। ये मंगल विहार जगत के लिए कल्याणकारी हो, हम सबको भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ के दर्शन हों और निर्विघ्नता के साथ विहार हो, ऐसी भरत चक्रवर्ती भगवान के चरणों में प्रार्थना है। जैसा कि अभी आपको विदित हुआ है, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मध्याह्न में 2:35 पे भरत ज्ञान असली तीर्थ से मंगल विहार हस्तिनापुर की ओर होगा। आज रात्रि का प्रवास दिगंबर जैन लाल मंदिर के निकट कम्बोजी की धर्मशाला में रहेगा। आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज, जो शांत सागर महाराज की परंपरा के वर्तमान में सप्तम पट्टाचार्य हैं, आचार्य श्री के संघ का मंगल प्रवास श्री अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर राजा बाजार यहीं के नाट प्लेस में भरत ज्ञान असली तीर्थ के निकट में है और यहाँ से कुछ मंदिरों के दर्शन आचार्य श्री करेंगे। उसके बाद हस्तिनापुर के दर्शन का भी योग आचार्य श्री के संघ को प्राप्त होना है और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी लगभग 15 दिनों में हस्तिनापुर पहुँचेंगी। यहाँ से 120 किलोमीटर है और कुछ कॉलोनियों में होते हुए ये मंगल विहार पूज्य माता जी का होगा। आज दिगंबर जैन लाल मंदिर में कल प्रातः प्रवचन, फिर उसके बाद कल शाम को विश्राम कैलाश नगर में रहेगा। अब आचार्य श्री का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, कभी इच्छा होती है बहुत बोला जाए और कभी इच्छा होती है कि बिगर बोले बोला जाए। शाब्दिक भावना के द्वारा बातों को कहा जाता है और भावात्मक लैंग्वेज के द्वारा भावों को पढ़ा जाता है। दुनिया में कुछ चीजें ना पुरुषार्थ से मिलती हैं ना पैसे से मिलती हैं, लेकिन कुछ चीजें धर्म से और पुण्य से ही मिलती हैं। जैसे ट्रस्ट, विश्वास और भरोसा, जिसे जैन फिलॉसफी में कहते हैं श्रद्धान, यह आत्मी होता है। दूसरा कहते हैं लव। आदमी इस शब्द को बहुत सस्ता समझते हैं, आई लव यू कह देते हैं और क्या आई हिट यू क्या 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 देते हैं।
ये भी जरूर करना चाहिए। आप लोग भी अपने जीवन में क्या करते हो, गृहस्थ जीवन में मैरिज करते हो, एक अरेंज मैरिज करते हो, और दूसरी आज की दुनिया में जो मैरिज हो रही है वो लव मैरिज हो रही है। हमने भी अरेंज मैरिज की है और लव मैरिज की है। मैं अखंड बाल ब्रह्मचारी हूं, परंतु मैंने परमात्मा के साथ, कल्पतरु शांतिनाथ भगवान के साथ तो अरेंज मैरिज की है, और महात्माओं के साथ ज्ञानमती माता जी के साथ लव मैरिज की है। कुछ चीजें, तीसरी है रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप भी जो होती है, इसमें स्वार्थ नहीं स्वभाव होना चाहिए। यहां पर औपचारिकता और व्यवहारिकता नहीं, यहां प्रदर्शन नहीं, जहां आत्मदर्शन होता है उसे कहते हैं रिलेशनशिप। जैसे गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से रिलेशनशिप की थी। और तीसरी होती है, चौथी चीज इस दुनिया में दुर्लभ है, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप में जो सुख में तो और दुख में साथ देता है उसे क्या कहते हैं, आत्मीयता, मित्रता। ये सब महान आत्माओं पुण्य योग से ही मिलता है। एक कवि की पंक्तियां हैं, मां के बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। मां एक अध्याय नहीं, मां का जीवन में कोई पर्याय नहीं। मां का महत्व दुनिया में कभी कम नहीं हो सकता। मां जैसा दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता है। गुरु और मां से जो एनर्जी मिलती है, जो पावर मिलता है, जो दुआएं मिलती हैं, जो ब्लेसिंग, जो सद्भावना मिलती हैं, दुनिया में वह कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता है। मुझे तो ऐसा अनुभूति होती है कि जरूर हमारी बड़ी ज्ञानमती माता जी से, रविंद्र कीर्ति स्वामी जी से, चंद्रामती माता जी से, माता जी कहते हैं कि मुझे अनुभव में ऐसा स्वप्न में आता है कि मुझे पूर्व जन्म में पढ़ा था। आगम में उल्लेख है, राम और लक्ष्मण का जो प्रेम जन्म जन्मांतर से था, हमारा भी मैं जरूर कहते हैं कि मोह नहीं होता है, और मोह संसार का कारण है, प्रशस्त राग सम्यक दृष्टि का भी लक्षण है और परंपरा से मुक्ति का कारण है। हम तो यही चाहते हैं हमारा माता जी के साथ जो रिलेशन है वह तादात्म्य और अभिनाभावी संबंध रहे।